एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। क्या करना है, अपने बच्चों की शादी विवाह आप सबकी जिम्मेदारी है, उसको कीजिए। लेकिन फिर भी कभी भूल से भी आजकल लोग बताते हैं कि वेज भी बनने लगा तो वो नॉन वेज के आकार में सिकने लगा, सलाइयों में सिकने लगा। ऐसी चीज़ों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी नहीं समझेगी कि ये वेज था और इसे नॉन वेज की तरह पकाया गया। वो तो देखकर यही कहेगी हमारे बुजुर्ग भी तो खाते थे, हमने देखा। आप सबको पता, जैसे मुर्गा पकाया जाता है वैसे ही आजकल वेज में। हमें तो अभी पता चला, किसी एक MP में से कोई आया था, बताया कि शादियों में आजकल ऐसी चीज़ें चलने लगे। अरे हम कभी सलाद का आकार भी बना हो, कोई सेब दे रखा हो, हमें बिल्कुल कहकर आना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, समाज बहिष्कार कर देगी आपका। और एक जना आवाज़ उठाएगा तो उसे पागल माना जाएगा। सब लोग कहकर आओ, बड़ी से बड़ी शादियाँ हो जहाँ शराब चलती हो, जहाँ ऐसी चीज़ें चलती हो, भले वेज हो। हमें तो वो पोस्ट कार्ड तक नहीं खरीदना चाहिए, हमें वो साबुन नहीं खरीदना चाहिए जिनमें कि अंडे का आकार तक हो। हम उन दुकानों में पानी तक नहीं लेना चाहिए जिन दुकानों पर ये चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि क्यों हमारा पैसा उन चीज़ों में लगे, जाने अनजाने में लग रहा है वो बात अलग है। क्योंकि व्यापार तो ऐसे ही, आपके यहाँ के यदि राशन की दुकान भी है तो वहाँ जा रहा है उसके यहाँ।
लेकिन हम जानबूझकर ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं दें। वरना जिस कथा को पढ़कर मुझे वैराग्य आया वो यही कथा है कि जिस दादी और पिताजी की आत्मा की शांति के लिए भोज करा रहे हैं, वो दादी और पिताजी को ही काट रहा है। दादी और पिताजी यानी राजा थे और उसकी माँ थी। राजा था तब तो इतना विवेक जागा कि क्यों बाल हत्या करूं, क्यों इस अपाहिज की हत्या करूं, क्यों किसी स्त्री की हत्या करूं, मैं तो दीक्षा लेके कल्याण करूंगा। लेकिन एक बार आटे का मुर्गी का भी प्रोत्साहन कर दिया, उसके कारण 10 भव तक अपने घर में तड़फ तड़फ के मरना पड़ा। 3 दिन तक काटा गया। सोचो अनजाने का फल। हम जानबूझकर आजकल बेवजह सलाह देते, इसका परिणाम क्या होगा कि तू ये लगा लेना सब चीटी खत्म हो जाएंगी, तू ये डाल देना, तू ये कर लेना। ठीक है, आप पहले कुछ भी डाल के रखिए, अनाज में कीड़े ना हो इसलिए पहले से आप कुछ डाल दीजिए ताकि होंगे ही नहीं। लेकिन डलने के बाद ये डाल के साफ कर दे, बिल्कुल मत कहिए, पापोपदेश हो जाएगा। हमारे आचार्य तो कहते हैं तलवार हो, छुरी हो और माचिस हो, ये सब चीज़ें मत देना, क्योंकि ना जाने वो क्या काम करेगा। यदि उसने बीड़ी सिगरेट भी पी तो अपन को दोष लगेगा उसका। और अपध्यान, आपने ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, बच्चे गए हैं, एक्सीडेंट हो गया हो तो, ऐसा नहीं हो, वहाँ पर भूकंप आ जाए, क्यों सोचते हो ये सब? तुम लाख बार अच्छी बातें सोचना, एक बार गलत बात सोच लोगे वो गलत हो जाएगी। क्योंकि हमारी प्रशस्त शक्तियाँ इतनी सबल नहीं है, हमारे शुभ विचार इतने सबल नहीं है कि वो काम कर जाए। क्योंकि दिन रात अशुभ विचारों से हम प्रभावित रहते हैं, तो अशुभ विचार हमें जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। और क्या प्रमादचर्या ये कर लेंगे ना। आपने देखा मंदिर भी आते हो, अब जाना है तो चले जाएंगे, अब व्रत तो हमसे तो होता नहीं। कभी मत कहना अहंकार में हम तो नहीं रात्रि भोजन छोड़ सकते, हम तो ये नहीं छोड़ सकते, हम तो मज़े में। अरे तुमने यदि ये भी सोच लिया, कई लोग कहते हैं अरे ले लेना, त्याग नहीं है तो ले ले, त्याग होता तुम तेरे से नहीं कहते। कई बार लोग कहते हैं नहीं अब त्याग नहीं है तो ले लो, अरे मत लो, क्यों? और त्याग लो, संकल्प लो। संकल्प नहीं लिया तो वो हालत है कि कण का मच्छ है, कान में जो मच्छ रहता है महामत्स्य के, वो खाता नहीं है, खा ही नहीं पाएगा। इतना तंदुल मच्छ है, चावल की जितना तो वो मच्छ है, वो क्या खा पाएगा? लेकिन वो बैठा बैठा यही भावना आता है कि कैसा मूर्ख खा नहीं रहा, मैं होता तो पूरे खा जाता। उसके कारण भी उसे साथ में नरक जाना पड़ता है। कभी भी रावण दहन ये चीज़ें टीवी पर भी मत देखिए। क्या देखना, आने वाले तीर्थंकर जिनकी हम पूजा करते हैं भविष्य काल के तीर्थंकरों की, उनके लिए हम रावण दहन देखने जा रहे हैं, हम कंस वध देखने जा रहे हैं आने वाले मोक्षगामी जीव का। सोच कर देखो, ये सब पाप के काम है जो हमें पाप लग जाएगा। लग गया, हमने अनुमोदना भी कर दी, यदि एक बार भी कभी अनुमोदना कर दी हो तो पुनः प्रायश्चित कर लेना कि भगवान अब 10 लोगों को इसकी सलाह दूंगा कि ऐसे काम मत करना। प्रमादचर्या, माला फेरना है देख लेंगे, टाइम मिलेगा जब फेर लेंगे। सामयिक करना है जब कर लेंगे। स्वाध्याय करना, रे एक पेज को ही सभी पढ़ लेते, अवहेलना से पढ़ रहे हो। विनय पूर्वक लेकर सांस कायोत्सर्ग करो। 9 बार नमोकार मात्र कायोत्सर्ग नहीं है, काय से उत्सर्ग होना, काय से ममत्व हटना कायोत्सर्ग है। लेकिन हम करते हैं नवा नमोकार मंत्र पढ़ लो, पढ़ते भी ऐसे हैं जो पता नहीं चलता। एक व्यक्ति ऐसे कर रहा था, हमने कि भाई साहब कौन सी माला फेर रहे हो प्रवचन में? बोले मैं तो यहाँ दुकान का हिसाब लगा रहा हूँ। हमने कि आए काहे को थे? कहने लगे समाज क्या कहेगी, फलाना आता नहीं इसलिए आना पड़ता है। ये प्रमादचर्या है। और हिंसा दान हमने बताया, कोई ऐसी चीज़ें हमारे द्वारा नहीं दी जाएं जिनके द्वारा, आजकल आप लोग शादी में मरने पर क्यों बांटते हो कुछ? किसी के यहाँ आजकल
बर्तन काम आते हैं क्या? लेते टाइम ही अच्छे लगते हैं। और किसी के मरने पर मिठाई के डिब्बे बांटते हो, अरे शर्म की नालत है। तौहीन है, वो मर गया, वो बेचारा दाने दाने को तरस रहा है वहां। आप सोच कर देखना, क्योंकि कहते हैं कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। जितना पैसा हम इन चीज़ों पर लगा देते हैं। अब आपको पता है आजकल सबसे गंदा रिवाज मुझे ये लगता है, किसी के जन्मदिन पे जाओ, उससे गिफ्ट ले जाओ, उससे फिर रिटर्न गिफ्ट लाओ। दो जनों के पैसे बर्बाद क्यों करते हो? अपने भी करते हो, उससे भी लेके आते हो। ये सब बंद करो। बोलो एक व्यक्ति भी बंद कर देगा तो बंद हो जाएंगे। बोलो हम ना लेते हैं ना देते हैं, हमारा तो त्याग है आगे से। और सब लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, नहीं चलता है, इसके बिना कैसे चलता है? क्यों ये व्यर्थ की दिखावे करते हो? हम व्यर्थ में शादी में आजकल 10-10 लाख का खाना हो जाता है, और ज़्यादा कभी हो जाता होगा बड़ी शादियों में। सोच कर देखना, 100 आदमी खाता नहीं है और 10 लाख का बिल बन जाता है। 10 लाख में तो यदि हम अपनी पद्धति से खाना खिलाएं तो शुद्ध खिलाएंगे, आदमी पेट भर के खा कर जाएगा। वहाँ प्लेट भर खाता है, वो भी क्या होता है, वो वाला हाल है, खाना मत मात्र देख के जाना, इतनी सारी चीज़ें होंगी तो देख के ही पेट भर जाएगा, आदमी खा कर क्या जाएगा। इसलिए कोशिश करो हम बैठा कर खिलाएं, अपने घर पर शुद्ध छने पानी का खिलाएं। आपने सोचा आजकल बड़े बड़े होटलों में वहीं नॉन वेज बन जाता, उन्हीं में वेज बन जाता। भले आप कह दो कि नहीं किचन अलग अलग है, अरे किचन अलग है तो क्या हुआ, यहाँ का तेल बचेगा तो तुमसे पूछने आएगा क्या? उधर भी चला जाएगा। बिल्कुल एकदम सत्य घटना, में नाम नहीं बताऊंगी, हरियाणा की बात है। वहाँ एक बहुत बड़ा होटल है, उनके होटल में प्रवचन हुआ तो वो कहने लगे आज हम यहीं खाना खाएंगे। हमने कहा मतलब आप नहीं खाते हो? नहीं नहीं माता जी कभी नहीं। हमने कहा तो आपका तो सबसे इतना बड़ा होटल है, एरिया में नाम है। तो कहने लगे नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अब लगता है नहीं है ऑर्डर, तो बोले हम लोग डाल देते हैं डस्टबिन में, और बोले फिर लगता है कि अचानक ऑर्डर आ गया तो कहते हैं ऊपर ऊपर का उठा ले। सोचो तुम क्या खाते हो। वहाँ पर जहाँ पीछे बर्तन बसते हैं, वहाँ पर कोई जानवर, कुत्ता सुअर आ जाए और बर्तन चाट जाए तो तुम्हारे लिए दोबारा थोड़ी मंच के रखे जाएंगे वही। और उसको जो लेबर होता है, आपको बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, जो लेबर अंदर बनाती है, उसे गर्मी के दिनों पसीना आ रहा हो तो हाथ धोने थोड़ी जाएगा, बढ़िया से पहुँच के उसी में आपको बड़ा अच्छा स्वाद आएगा। यदि सर्दी के दिन हो, जुकाम हो रहा हो तो क्या करेगा, हाथ धोने जाएगा क्या? वो तो बढ़िया तुरंत उसी में मसाले की जगह मिल जाएगा। बिल्कुल मैंने देखा, मैं क्यों कहती हूँ रात्रि में बना हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। राजस्थान में थी, नाम नहीं बताऊंगी, बहुत अच्छा कस्बा है। वहाँ में थोड़ी देर जब बन रहे थे तो मैंने देखा कि सफ़ेद सफ़ेद थे, थोड़ी देर बाद वो काले काले हो गए। मैंने कहा कैसे रखे रखे, अभी तो पकाए नहीं, काले दिख रहे हैं दूर से। तो बोले माता जी मच्छर बैठ गए, इस समय सरसों कटती है तो वो काला वाला जी, हम लोग ये तो पूरे काले लग रहे हैं। बोले नहीं ये तो तले जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सोचिए गर्मी मन बरसात के दिनों में जो रात्रि भोजन बनता है, आपके लाख सुधारने पर संभालने पर भी एक आध मच्छर गिर ही जाता है। और वहाँ जब बड़े कढ़ाइयों में हेलो मान लाइट जल रही है फुल पावर, बड़ी बड़ी लाइटें, और उसके बाद जो गिर रहे हैं वो सब जीरे और धनिया की जगह तुम्हें नज़र आ रहा है, और तुम बड़े स्वाद से खा रहे हो, बढ़िया बना बढ़िया बना, कि बढ़िया तो स्वाद आएगा ही तुम्हें। बिल्कुल सत्य घटनाएं, हम ये चीज़ें तो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। उसके बाद भी प्रमादचर्या कौन करेगा, कौन बनाएगा, किसको बुलाओ घर में, कौन सामान लाएगा। अरे हमारे जीवन निर्माण की, जीवन उत्थान की बात है।
आज तक तुमने निर्वाह किया है, निर्वाण नहीं किया है। निर्वाह किया है, निर्माण किया है, लेकिन निर्वाण की योजना नहीं बनाई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 8TG एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के रतलाम में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश समाधिस्थ आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से नवनिर्मित श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल तीर्थ का परम पूज्य